हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैंने आपके लिए इंट्रोडक्शन करवाया। आपका सारे जितने फार्मूलेज थे, क्यूबॉइड, है ना, सिलेंडर, स्फेयर, सारे फार्मूलेज मैंने आपको बताएं कि कैसे आते हैं, विद प्रूफ बताएं। रटने का कोई ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आप भूल जाएंगे तो कैसे आपको याद करना है, मैंने सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताया। अगर कोई बच्चे ने नहीं देखा है तो जाके पहले वो वीडियो को देखना, उसके बाद ये क्वेश्चंस करने आना, तो फिर आपका क्वेश्चंस उड़ेगा, ठीक है। तो बिना कोई देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये 2020 में आपका आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ? फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, है ना, ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ इज इतना। देखो क्या क्या दिया हुआ है सर, लेंथ आपको दिया गया है सर 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना दिया गया है? ब्रेथ दिया गया है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? हाइट कितना दिया गया है आपको? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको दोनों फार्मूला बताया था। पहले हम लोग निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। क्या बताए थे सर हम लोगों ने? सर बताए थे, जो हमारा याद करने का तरीका मैंने कैसे बताया था, जो आगे का दीवार पीछे का दीवार, राइट का लेफ्ट का, टॉप और बॉटम छोड़ देना, है ना। तो हमने क्या बताया था सर? 2HL प्लस बी, कॉमन ले लिए एच दोनों में से, ठीक है। तो ये हो गया। अगर कोई बच्चे को फॉर्मूला याद करना है तो मैंने करवा दिया है, पहले वो जाके वीडियो देख लेना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास में? 20 है, ठीक है। एल कितना है हमारे पास में? 8 है, 8 है। और अच्छा, ब्रेथ कितना है आपके पास में? 40 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे 80 है, लेंथ 80 है, सॉरी, हाँ यहाँ पे 80 है। वही मैं देख रहा हूँ कि ब्रेथ ज़्यादा बड़ा है और लेंथ छोटा है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 40 ये हो गया सर 2 इंटू 20 40, और 80 प्लस 20 कितना हो गया? 120। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है? 12 4 जा 48, कितना जीरो है? एक दो, तो दो जीरो लगा दो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है सर? अभी हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने क्या बोला था? ये जो आपका सर लैटरल सरफेस एरिया तो साथ में रहेगा, और टॉप एरिया और बॉटम एरिया को लेना है। तो मैंने फॉर्मूला आपको कैसा याद करवाया था? फॉर्मूला याद करवाया था 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस और एल इंटू एच, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 2, है ना, एल कितना हो गया? एल हमारा 80 है, 80 लिख दिया, ठीक है। ब्रेथ कितना है हमारे पास में? 40 है, मैंने 40 लिख दिया, प्लस, है ना, फिर ब्रेथ आपको कितना दिया है? 40 दिया, 40 लिखा मैंने। एच हाइट कितना है सर? हाइट 20, मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और फिर क्या हो जाएगा सर? हाई लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा आपका सर? 80 है, 80 मैंने पुट किया, ठीक है। और हाइट कितना है सर? 20 है, मैंने 20 पुट किया। अब बस मल्टीप्लाई करना है। देखो ये देखो 8 4 जा, 2 को बाहर रखो, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। 8 4 जा 32, कितना जीरो है यहाँ पे? एक दो। मैं पेन का कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे कितना जीरो? एक दो, तो यहाँ पे दो जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन दिया। देखो 4 2 जा 8, कितना जीरो है सर इसके साथ में? दो जीरो है, दो जीरो बैठा, ठीक है। प्लस साइन है, मैंने प्लस दिया। अब देखो 8 2 जा 16, दो जीरो है तो दो जीरो आएगा, ठीक है। अब देखो ऐड कैसे करना है? देखो सब में दो दो जीरो है, दो दो जीरो है, दो दो जीरो है ना। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? दो जीरो आ जाएगा। अब देखो यहाँ 6 और 8, 6 और 8 14, 14 और 2 कितना हो गया? 14 और 2 सर 16, 16 का 6 कैरी 1 हाथ में रख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आ गए, है ना, 1, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 1, और यहाँ पे आपका कितना हो गया? 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है। कोई अगर नहीं ऐड कर पा रहा है तो साइड में वैसे लिख के ऐड कर लेगा। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 3200, है ना, 1600, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 800, ठीक है। किसी बच्चे को अगर दिक्कत होगा, देखो दो जीरो है तो दो जीरो आ जाएगा, है ना। 8 और 6 14, 14 और 6 कितना हो गया? 16, 16 का कैरी 1 हो गया 16, और कैरी 1 4 और 1 5, ठीक है। तो यही आया, ठीक है। ये 56 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो, दो जीरो पहले तो बैठेगा, देखो 2 6 12 का 2 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11, दो जीरो था तो ये दो जीरो आ गया। तो मेरे ख्याल से मैंने पहला क्वेश्चन इजी रखा था, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो पीछे करके एक बार देख लेना, ठीक है, फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्या दिया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आर इन द रेशियो, ये मान लो क्यूब तो आपको पता है ना स्क्वायर शेप का होता है, 3D में मैंने सारा कुछ वहां पे बहुत अच्छे से बताया, तो मैं यहाँ फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो क्यूब C1 एक है, ठीक है, और दूसरा जो है C2 है क्यूब, ठीक है। अच्छा,
उनका जो वॉल्यूम है ना, मान लो C1 का जो वॉल्यूम है वो है A1, ठीक है, और दूसरा वाला जो C2 का वॉल्यूम है वो है A2। और क्यूब का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सर A क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सर, क्यूब यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी आपका क्यूब लगेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों का वॉल्यूम दिया हुआ है, देखो दोनों का वॉल्यूम कितना दिया है, 8:125। तो 8 यहाँ पे बैठा दो ऊपर वाले में और 125, ठीक है, 125, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे आ गया सर A1 का क्यूब, ठीक है, और A2 का क्यूब, ठीक है। अच्छा, मैं अगर मैं क्यूब रूट कर दूं, बोथ साइड क्यूब रूट कर दूं, ठीक है, बोथ साइड क्यूब रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्यूब रूट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 125 अपॉन में, यहाँ पे क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा ना। अच्छा, मैं दो लिख भी देता हूँ, ठीक है, रुको, एक एक स्टेप को अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। A2, तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो यहाँ पे 3 देना, ठीक है, अगर ऐसा दोगे तो वो स्क्वायर दिखेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, बोथ साइड क्यूब कर दिया मैंने, साइड बोथ साइड क्यूब रूट, ठीक है। अब देखो, क्यूब रूट से देखो, इसमें तो क्यूब था ना, यहाँ पे क्यूब दो, अंदर पे पहले से था ना क्यूब। तो ये देखो, ये जो क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे बचा सर आपका A1 अपॉन में A2। और यहाँ पे आपको पता है कि 8 को अगर मैं खोलूंगा तो पता है ना, 2 × 2 × 2 होगा। अरे क्यूब रूट का मतलब ये है ना, 2 to the 4 4 to the 8। और क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट में सर दो चीज से बाहर निकलता है एक, लेकिन यहाँ 3 चीज से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2। और ऐसे ही 5 इंटू, अगर आप 8 को लिखोगे तो ऐसे ही ना लिखोगे, और 125 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 125 को लिखोगे 5 × 5 × 5, है ना। और यहाँ पे आपका क्यूब रूट आ जाएगा, और क्यूब रूट देखो इसका भी था तो क्यूब रूट यहाँ पे भी था, है ना, ऐसे ही तो था क्यूब रूट। और देखो 5 में से, मेरे ख्याल से बच्चों को पता होगा, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बच्चा मतलब मैथ्स में वीक भी हो तो भी कर ले। स्क्वायर रूट में 2 से बाहर निकलता है और क्यूब रूट में 3 से बाहर निकलता है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 125 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 का 8 का तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, और 125 का क्या हो जाएगा 5। तो इससे क्या पता चला, जो सर स्क्वायर था ना, जो क्यूब था ना, क्यूब था उसका पहला वाला जो क्यूब था, उसका जो साइड है वो 2 है, और दूसरा वाला जो क्यूब है उसका साइड क्या है, 5 है। अच्छा, अब अगर हमको साइड मिल गया है तो हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ। ये तो मैंने क्यूब का वॉल्यूम का बताया, सरफेस एरिया का वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया का क्यूब का होता है सर 6a², ठीक है। तो अगर मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपको निकालने, फाइंड आउट क्या करने बोला है, 6a1 का स्क्वायर और 6a2 का स्क्वायर, ठीक है, यही निकालने बोला है ना आपको, एग्जाम में फाइंड आउट करने बोला है, क्योंकि हम लोग के पास साइड आ गया A1 और A2। तो यहाँ पे देखो, ऊपर का 6 और नीचे का 6 कैंसिल हो गया। अच्छा, A1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, एक A1 का वैल्यू कितना है, 2 है ना, तो मैंने 2 पुट कर दिया, स्क्वायर था स्क्वायर दे दिया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2, अच्छा A2 का तो वैल्यू पुट अप करना है ना, तो A2 का वैल्यू पुट अप करना है, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A2 का वैल्यू हो जाएगा सर 5 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका हो जाएगा 4:25, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4:25, ऑप्शन नंबर बी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें जितने भी मतलब क्वेश्चंस मैं लाया हूँ, सोच रहा हूँ कि पहले क्यूब और क्यूबॉइड करवा दूँ, उसके बाद मैं क्या कराऊंगा ना, आपके सिलेंडर और कोन करवा दूंगा, और थर्ड में जो है ना आपका स्फेयर और हेमिस्फेयर करवा देता हूँ, ठीक है। चलो, अगर किसी बच्चे को कम समझ में आया तो पीछे करके ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। उम, हाँ, देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, 3 क्यूब्स है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर ईच। अच्छा, मतलब पर मतलब जो है ना, देखो ये वाला जो है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो साइड है क्यूब का, सभी एक ही है लेकिन 3 क्यूब को मिला दिया गया है। तो एक साइड जो दिया हुआ है ना क्यूब का, वो दिया है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो ये भी, ये कितना होगा सर, ये भी 6 होगा। रुको 1 मिनट में अच्छे से बनाता हूँ, है ना।
देखो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अरे 3 को मिला दिए ना, तो ये 6 6 हो गया। यहाँ पे भी कितना होगा, ये भी 6 होगा। ठीक है, और हाइट कितना होगा सर, ये हाइट तो 6 है, और ये ब्रेथ कितना होगा सर, ये भी, अरे क्यूब तो सब सेम होता है सर, ये 6 होगा। तो यहाँ पे आप मेरे को बताओ लेंथ ब्रेथ हाइट कितना आया इसका। यहाँ पे मेरे को बताओ लेंथ कितना आया सर। लेंथ तो सर ये वाला है, पूरा लंबा कर दिए हैं, तो लेंथ हो जाएगा 6 + 6 + 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 को मिलाए हैं, एक क्यूब नहीं है ना। ब्रेथ इसमें चेंज नहीं हुआ, ब्रेथ आपका 6 ही रहेगा, दिख रहा होगा आपको, 6 ही रहेगा, है ना, क्योंकि इसका भी 6 ही रहेगा, इसका तो 6 ही रहेगा, इसका भी 6 रहेगा, और इसका भी 6 रहेगा। ठीक है ना। और हाइट कितना हो जाएगा सर, हाइट भी 6 होगा, हाइट तो चेंज नहीं हुआ, समझ पा रहे हो ना, सिर्फ लेंथ पे चेंज हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। अब ये जो है ना क्यूब क्या हो गया, अब एक क्यूबॉइड में बदल गया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है 2, है ना, क्या होता है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस, है ना, और ये क्या हो जाएगा, L इंटू एच। मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको याद होगा, देखो सबको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, मैंने याद करवाने का तरीका भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लेंथ, लेंथ तो सर यहाँ पे 18 है, तो 18 पुट करो। ब्रेथ कितना है सर, 6 है, 6 पुट करो। ब्रेथ कितना, 6 है, हाइट कितना है, 6 है। ठीक है, प्लस लेंथ कितना है आपका, 18 है, और ये कितना है, 6 है। बस आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 बाहर रहने दो। 18 5 कितना होता है, 90 होता है, और 18 6 कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, प्लस 6 6 36 प्लस 18 6 कितना हो गया, 18 6 सर हो गया 108। ठीक है, अब इन सबको ऐड करना है, तो साइड में ऐड कर लेना, 108 108, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। तो ये कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 और 6 कितना हो गया सर, 16 और 6 हो गया 22, 22 का 2 हाथ में बचा 2। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो गया सर, 5, और यहाँ पे ये 152। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 152, राइट है ना। 8 8 16 हो गया, 16 और 6 कितना हो गया सर, 16 से 22 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा कितना हो गया सर, मैं पीछे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 1 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 304। तो ऐसा क्वेश्चन आपके 2022 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कि 3 क्यूब को मिला के ना क्यूबॉइड बना दिया था, और उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा था, तो मैंने फॉर्मूला वहां पे सारा कुछ पढ़ाया है, वो देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर किसी बच्चे को समझ में कम आया तो पीछे करके एक बार जरूर फिर से देखने की कोशिश करना। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अ सॉलिड spherical ball fit exactly inside a cuboid box, cubical box, है ना, of side is 2a। देखो क्या बोल रहे हैं ना, एक क्यूबिकल बॉक्स है, मतलब एक क्यूब है जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 2a, सभी साइड 2a होगा। ठीक है, ठीक, उसके अंदर ना हम लोग क्या किए, एक बॉल को फिट कर दिए। अच्छा, एक बॉल को फिट करोगे तो देखो यहाँ से बॉल लगेगा, ऐसा इसका बॉल पे लगेगा, ऐसा लगेगा, फिर ऐसा लगेगा, फिर ये बॉल बॉल बॉल, ठीक है, ऐसा बनेगा। यहाँ हाइट भी कितना हो जाएगा, इसका यही होगा, क्योंकि क्यूब का तो सभी साइड सेम होता है। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं यहाँ ध्यान से देखना है ना, सब साइड इसका सर 2a होगा, क्योंकि दिया हुआ है इनसाइड बॉक्स 2a इसका साइड है। ठीक है, अच्छा इसका हाइट, अगर आप बोलोगे इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर मैं इस बॉल का डायमीटर बोलूं तो ये तो यहाँ पे होगा, तो डायमीटर सर ये तो पूरा हो रहा है, देखो यहाँ से। ठीक है, थोड़ा लाइन सही नहीं बना। ठीक है, ये कितना होगा सर, ये भी 2a होगा। अरे भाई ये 2a है इस तरफ में, तो ये पूरा अंदर में जो बॉक्स में पूरा सब साइड में लगा हुआ, कहीं भी बॉल छोटा नहीं है, सभी चारों तरफ में लग रहा है बॉल, समझ पा रहे हो ना आप, 3D फिगर सोचना। तो रेडियस अगर मैं निकालूं, तो रेडियस अगर ये 2a है, डायमीटर का मैंने बताया है आपको कि डायमीटर जो होता है ना वो रेडियस का क्या होता है सर, आधा होता है। ये मैंने बताया आपको, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा सर, रेडियस, इस बॉल का रेडियस हो जाएगा सर 2a, नहीं होके 2a तो डायमीटर है सर, तो 2a का आधा कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा सर, रेडियस जो हो जाएगा बॉल का वो a हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या निकालने बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉल निकालने बोला। अभी मैंने बताया कि स्फीयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर, स्फीयर का वॉल्यूम निकालते हैं सर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ऐसे आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, चैप्टर काफ़ी आसान है, लेकिन वो बच्चा ही कर पाएगा जिसको फॉर्मूला पता है। तो मैंने सारे फॉर्मूलेस पढ़वा दिए हैं, ठीक है, 12 से शायद 14 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया। वो फॉर्मूले को 2 3 बार देखो, उसके बाद ये आके चैप्टर करोगे ना, तो आपका 8 से 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, मैथ्स देखो थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, यहाँ हो गया सर 4/3 इंटू में पाई,
पाई, देखो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखो सब में पाई है, तो पाई को पाई रहने दो, नहीं तो हम लोग 22/7 लिख देते। अच्छा, ए क्यूब की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब मतलब क्या है, ये आर का क्यूब है, रेडियस, और रेडियस हमें अभी निकाले ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब। अब देखो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखो ये आंसर ना डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बाई नहीं लगा, इसको ऐसे लिखा गया, देखो हाँ, 4/3 पाई आर ए क्यूब। अच्छा यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे साइड इसका 2a है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑप्शन इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, ए का क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है, इसका आंसर जो है ना वो ये आएगा, ठीक है, आर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग ऑप्शन, यहाँ पे साइड जो दिया है बॉक्स का वो तो 2a है, तो ए का हिसाब से रखेंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आंसर जो है ऑप्शन डी कर लेना, देख लेना ऑप्शन कैसा है, ठीक है, मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द क्यूब, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्या बोल रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू, देखो मैं क्वेश्चन जैसे पढ़ रहा हूँ बस लिखते चल रहा हूँ, इज सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना वो दुगना है किससे, क्यूब से, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर, मैंने बताया था बेस एरिया इंटू हाइट होता है, तो लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है, मैंने फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना, तो सर आप, है ना, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मेरे को टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे ना आपको ना क्या दिया गया क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, ये देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में देखो ये क्या दिया गया है, आपको डायमेंशन दिया गया, मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये आपका हाइट है, ठीक है, तो मैं सीधा बैठा ले रहा हूँ यहीं पे, ठीक है, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू, है ना, और ये हाइट कितना दिया हुआ है आपका सर, 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए का क्यूब। अच्छा 2 से इसको काटेंगे तो ये कट्टी कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। अच्छा यहाँ पे देखो हाँ, वहाँ पे क्या आया सर, वहाँ पे आया 8 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू ए का क्यूब, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब रूट कर देंगे, तो क्यूब रूट जैसे ही करोगे, आपको तो पता ही होगा कि क्यूब रूट से सर 3 चीज़ से एक चीज़ निकलता है, और यहाँ पे क्यूब रूट ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्यूब रूट से क्या होगा सर, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू सर आ जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया 8, आपको अभी कैंसर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, बना खत्म नहीं हुआ है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या होता है, 6a² तो ये हो गया 6 इंटू 8 8 जा 64, अरे ए का जगह पे 8 लिखेंगे ना, मेरे को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, देखो 6 इंटू 8 ए का वैल्यू हमने 8 निकाला ना, तो 8 पुट कर दिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 8 8 जा 64, तो यहाँ पे क्या 6 4 जा 24 का 4, देखो 6 4 जा 24, यूनिट डिजिट 4 आ रहा लास्ट में, 4 यहाँ पे ऑप्शन में देखो, 2 में ऑप्शन में आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे 2 ऑप्शन पे आ रहा है, अगर नहीं होता तो हम सीधा आंसर यहाँ पे, अगर 4 वाला, अगर यहाँ पे मान लो 2 होता या कुछ भी होता तो मैं ऑप्शन 3 मारता, इंटू ही नहीं करता, ठीक है, अब यहाँ पे 6 4 जा 24 कैरी टू 6 या 36, और 2 कितना हो गया 32, और 6 36 और 2 38, तो 384, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 4, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखो हाउ मेनी क्यूब्स क्या बोल रहा है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम द सॉलिड क्यूब, है ना, सॉलिड क्यूब ऑफ साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर, अच्छा क्या बोल रहा है ना, एक आपको बड़ा क्यूब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, एक छोटा क्यूब 2 सेंटीमीटर का, तो कितने सारे बन सकते हैं, तो आपको कितने सारे बन सकते हैं ना, तो एन बन सकते हैं, एन बन सकते हैं, एन इंटू क्या हो जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, ठीक है, तो मान लो मेरे को नहीं पता कितना बनना है, क्वेश्चन यहाँ पे हाउ मेनी क्यूब्स बोला, तो मैंने एन मान लिया, यहाँ पे इनटू है, तो यहाँ पे हम कैसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला आंसर लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब डिवाइडेड बाई, ये इनटू में है, ये इनटू में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना, वन स्मॉल क्यूब, मतलब एक स्मॉल क्यूब का अगर मैं बड़ा वाला वॉल्यूम क्यूब में डिवाइड करूंगा तो मेरे को नंबर पता चल जाएगा कि कितना बनेगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस फॉर्मूला में पुट कर लो, लार्ज वाला का वॉल्यूम कितना है। अच्छा, पहला बात तो ये बताओ कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो ए क्यूब होता है, मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम का एक क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, है ना। मान लो बड़ा वाला का एल ए वन लिख ले रहे हैं, ए वन का क्यूब, और छोटा वाला का हम क्या लिख ले रहे हैं, ए टू का क्यूब। ठीक, कंफ्यूज मत कर जाना, ए वन ए लेके लोगे तो फिर काट लोगे, काटना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि बड़ा वाला का तो बड़ा साइज होगा ना, वो कटेगा नहीं, सोच पा रहे होगे मेरे ख्याल से आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 10 × 10 × 10, ऊपर में देखो क्योंकि बड़ा वाला का साइज क्या है सर, बड़ा वाला का साइड जो है वो 10 है, तो ए का क्यूब है तो 3 to 10 हो गया, ठीक है। और छोटा वाला का कितना है सर, 2 है, तो यहाँ पे 2 × 2 × 2, तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 5 सा, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 5 सा, कितनी बार में आ रहा है सर, 125। मतलब अगर 10 सेंटीमीटर है और छोटे वाले से आप अगर बना रहे हो तो कितना ठो बनेगा पता है, स्मॉल वाला जो बन जाएगा वो बनेगा सर 125 क्यूब्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2020 में पूछा गया है आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा जो भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मैं आपको उसके बाद में कोन और सिलेंडर डालने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस है ना। और फिर उसके बाद स्फीयर और हेमिस्फीयर डालने वाला हूँ, और आपका क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है क्लास 10 का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, और भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट पे लिखना, ठीक है। फिर हम लोग मिलके साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं।